हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 78 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है बच्चों, जहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है बच्चों, पूरा एक्सट्रैक्ट आपको पढ़ना है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस एक्सट्रैक्ट के बेस्ड पे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपको वो क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट को, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें देखो लिखा हुआ है, समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग अप अनदर व्हीकल्स that was coming toward them or a pedestrian crossing the road। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, बेसिकली ये स्टोरी जो है एक 8 साल की छोटी बच्ची के ऊपर है, जो कि बस में घूमना उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उस बच्ची का नाम वाली नाम है। ठीक है, तो उसको बस में राइड करना, सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। तो जब उसने फर्स्ट टाइम बस में चढ़ी और राइड करना स्टार्ट किया, समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोइंग अप अनदर व्हीकल। तो जब ना वो बेचारी बच्ची जब फर्स्ट टाइम बस में जाती है, तो उसे ऐसा लगता है कि जो जो सामने जितनी भी गाड़ियां हैं ना, अनदर व्हीकल्स हैं, हमारी वाली बस उन्हें खा जाएगी। ठीक है, अब वो बच्ची सी थी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि गॉबलिंग मतलब बच्चों निकल लेना होता है। ठीक है, तो बस वो जो जितनी भी बाकी की व्हीकल्स थी, बाकी की गाड़ियां थी, तो बच्ची को लगता था कि वो हमारी जो बस है उन सबको निगल लेगी जब भी वो बस उससे साइड में या आसपास क्रॉस करती थी। और वो जो पेडेस्ट्रियन है, जो इधर से उधर रोड क्रॉस करने वाले लोग थे, वो उस बस के नीचे आ जाएंगे, उसे ऐसा लगता था। बट बाद में बट लो somehow इट पास्ड ऑन स्मूथली। बट फिर बच्चों बाद में वो जब गाड़ी उसके आगे चली जाती थी, पास कर जाती थी, तो काफ़ी स्मूथली पास करती थी। ठीक है, लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड। अब आपने बच्चों कभी भी, अगर आपको याद होगा, अगर फर्स्ट टाइम जब भी हम राइड करते हैं, चाहे वो बस हो चाहे वो आपकी कार हो, तो हमें 1 मिनट के लिए ऐसा लगता है यार यहाँ ठुक जाएगी, यहाँ ठुक जाएगी, अब ठुक जाएगी। मतलब कि फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जब आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी उसको ऐसा फील हो रहा था। बट सम हाउ इट पास ऑन स्मूथली। बट जब बच्चों वहाँ से वो पास करती थी बस, तो काफ़ी स्मूथली पास हो जाती थी। लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल सेफली बिहाइंड। और बच्चों, ऑब्स्टेकल मीन्स होता है अड़चन। ठीक है, मुसीबतें। तो सारी मुसीबतों को पीछे छोड़ते हुए बस काफ़ी आसानी से वहाँ से पास हो जाती थी। ठीक है, तो लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, ट्री केम रनिंग टुवर्ड them but then stopped as bus reached them and simply stood there helpless for movement by the side of the road before rushing away in other direction। तो बच्चों देखो, आपको ही पता है जब आप बस में होते हो तो ऐसा लगता है ना कि ट्री जो है काफ़ी ज़्यादा भागते हुए हमारे पास आ रही है, जबकि हमारी बस आगे जा रही होती है, बट हमें ऐसा लगता है कि ट्री हमारे पास आ रही है। तो ऐसा कई बार आपने फील किया होगा। फर्स्ट टाइम हम काफ़ी बार फील करते हैं, बट जब हम उस चीज़ पे, जैसे जो बच्चा फर्स्ट टाइम ट्रेन में जाता है या फिर फर्स्ट टाइम बस में जाता है, तो ये सारी चीज़ें फील करता है। बट जब हमारे लिए ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है तब हम इतना ध्यान नहीं रखते इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो वैसे उसको लग रहा था। इसके बाद लिखा हुआ है, सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड विथ ग्ली। तो बच्चों काफ़ी खुशी से वो ना ताली थपथपाने लगी, मतलब कि तालियां मारने लगी काफ़ी खुशी से, जब उसने एक काव का बच्चा दिखा था। टेल हाई इन द एयर, उसकी पूंछ हवा में लहरा रही थी। वॉज रनिंग वेरी फास्ट, वो जो काव की बच्ची थी या काव का बच्चा था, वो काफ़ी तेज भाग रही थी। किसके पीछे? राइट इन द मिडल ऑफ द रोड के बीचों बीच भाग रही थी। राइट इन द फ्रंट ऑफ बस, और बस के सामने से भी भाग रही थी। ठीक है, तो द बस स्लोड टू क्रॉल मतलब कि बच्चों फिर बस ना, क्रॉल मतलब होता है रेंगना, तो बस काफ़ी स्लो हो गई थी, एकदम रेंग मतलब कि काफ़ी स्लो, बहुत स्लो, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉल वर्ड यूज़ किया है। क्रॉल का मतलब भी रेंगना होता है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और बच्चों वो काव वहाँ से रास्ता छोड़ दे, इसलिए ड्राइवर क्या था, बार बार उसको हॉर्न बजा रहा था। ठीक है, यहाँ पर बच्चों ये एक्सट्रैक्ट ख़त्म होता है, और इस एक्सट्रैक्ट को लेते हुए हमसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हम वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन फ्रेसेस। ट्री केम रनिंग टुवर्ड देम। अब बच्चों इसमें
किस टाइप का स्पीच यहाँ पर हमने क्या क्या कहते हैं यूज़ किया है, तो स्माइल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा पर्सनिफिकेशन। क्या होगा? पर्सनिफिकेशन। ठीक है, तो ट्री केम बी रनिंग टुवर्ड देम का यहाँ पे हम पर्सनिफिकेशंस बोलेंगे। स्पीच किस टाइप की स्पीच यूज हुई यहाँ पर, तो पर्सनिफिकेशन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों हमें इन सातों में से ये बताना है कि कौन सी चीज़ नॉट ट्रू है। ठीक है, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स है। तो द बस पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स बिहाइंड। सारी अड़चनों को बस आराम से पास कर रहा था, ये तो ट्रू है बच्चों। ठीक है, ये तो टिक मार दिया हमने यहाँ पर। द ड्राइवर हॉन्ग्ड एट काउ व्हेन सी ऑब्स्ट्रक्ट इट्स वे। ये भी बच्चों हमारा ये वाला पार्ट भी क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि ड्राइवर तो हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा था जब भी वो काउ आ जाती है। वाली वॉज अकम्प्लाइड बाय हर मदर ड्यूरिंग द जर्नी। बच्चों मदर की कोई बातचीत नहीं हुई थी। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट में मदर की कोई भी बातचीत नहीं हुई थी। द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडली। तो क्या बस ने काउ को हिट किया था? नहीं बच्चों, बस ने काउ को हिट नहीं किया था, वो रुक गई थी। तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है। वाली वॉज डिस्टर्ब टू सी काउ। क्या बच्चों वाली डिस्टर्ब हो गई थी काउ को देख के? नहीं, वो तालियां बजा रही थी, वो खुश हो गई थी। तो बच्चों दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा तो गलत है। द बस मूव स्लोली व्हेन द काउ केम राइट। ये तो बच्चों सच्ची बात है ये तो। इसके बाद द बस अप्रोच्ड अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड इट्स मूव स्मूथली। नहीं बच्चों, ये भी हमारा सही है। तो मतलब बेसिकली हमारे पास कौन कौन से गलत हो गए? हमारा तीसरा, चौथा, पांचवा गलत हो गया। तो यहाँ पर बच्चों सी ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा बच्चों सेकंड का आंसर, बी वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लिया और आप कर भी लिया होगा। अब ज़रा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम आते हैं अपने सी वाले क्वेश्चन में। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई द फैक्ट एंड ओपिनियन। बच्चों फैक्ट मतलब जो सच होता है, और ओपिनियन की मतलब ये करना चाहिए वो करना चाहिए, जहाँ पे हम अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक वाली वॉज क्वाइट इनसेंसिटिव एज शी क्लैप्ड हर हैंड्स विथ द ग्ली while the helpless cow ran right in front of the bus। तो देखो यहाँ पर बच्चों आई थिंक वाली वॉज, तो ये बेसिकली क्या होगा? तो हमारा ये तो फैक्ट है कि वाली क्या थी। तो वाली बच्चों आपका बेसिकली काफ़ी इनसेंसिटिव थी और वो क्लैप करी थी, खुश हो रही थी। उसको ये नहीं पता था कि काव काफ़ी हेल्पलेस है। ठीक है, उसे तो काव देखने में मज़ा आ रहा था, बट उसको वो नहीं दिख रहा था कि काव काफ़ी परेशान है और इधर से उधर भाग रही है। Oh no, Wali was just a knee observer and fairly confident child who planned a journey all by herself। तो बच्चों ये भी एक फैक्ट है कि बाली काफ़ी एक स्मार्ट गर्ल थी और उसने क्या कहते हैं आपका पूरा प्लान किया था, बस में घूमना उसने अपना प्लान किया था। तो ये भी फैक्ट हो गया। Even I feel it was sheer innocence on the part of Wali which made her happy और विटनेस ऑफ रनिंग। इवन आई फील। अब बच्चों आई वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है जिस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे? ओपिनियन बोलेंगे, कि ये एक ओपिनियन है। Nevertheless, Wally was happy and filled with excitement while she witnessed the running cow। तो बच्चे यहाँ पर भी ओपिनियन हो जाएगा। ठीक है, कि उसने बिल्कुल भी कुछ खास नहीं सोचा, वो तो खाली खुश हो गई थी, एक्साइटेड हो गई थी जब उसने काव को देखा था। तो हमारे पास दो फैक्ट्स आ गए, हमारा ए फैक्ट है, बी फैक्ट है, सी ओपिनियन है, डी ओपिनियन है। तो बेसिकली अब यहाँ पर हमारा, अब देखो हमारे फैक्ट कौन कौन से हैं। तो हमारे फैक्ट हैं ए बी और क्या कहते हैं ओपिनियन है सी डी। तो बेसिकली बच्चों ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें हमारा फैक्ट ए और बी हो गया और ओपिनियन सी और डी हो गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन है 40 से 50 वर्ड में लिखना है हमें, मतलब कि अराउंड नाना करके 4 से 5 लाइन का आंसर होगा। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपका 100 to 120 वर्ड्स, अराउंड 10 to 12 लाइन्स का होगा, 15 लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने ये दो क्वेश्चंस भी। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है
वॉट इन्फॉर्मेशन डिड वाली कलेक्ट फ्रॉम हर फर्स्ट बस जर्नी? तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट करी? तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि उसको सबसे पहले ये पता चला भाई बस का किराया कितना था। द वाली कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द बस फेयर एंड ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, कि भाई अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, सपोज आप बच्चों कहीं पे भी रहते हो और आप कहीं घूमने गए, तो आप अगर फर्स्ट टाइम जाते हो सबसे पहले आपको पता चलता है भाई कौन से नंबर की बस जानी है। ठीक है, आप कभी भी फर्स्ट टाइम राइड करोगे तो आपको ये पता चलेगा बस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कौन सी बस जाती है उस जगह। फिर उसके बाद उस जगह जाने का किराया कितना लगता है। फिर उसके बाद बच्चों वहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो बस इन्फॉर्मेशन, बस फेयर, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, कि भैया वहाँ पर खर्चा, और उसके बाद कौन से नंबर की बस और कितना टाइम लगता है। ये 3 चीज़ें तो हमें पता चली जाती है। There ran a bus between her village and the nearest town. The town was 6 miles from her village. The fare was 30 paisa for one way. It took about 45 minutes to cover this journey one side. तो उसे क्या क्या पता चला? तो उसे आसपास के टाउन्स दिखे कि यहाँ पर ये भी टाउन होता है और ये मार्केट यहाँ पे लगता है। एंड देन उसे ये पता चला कि वहाँ का जो किराया होता है वो 30 पैसा है। और लास्ट बात बच्चों, उसे पता चला एक और चीज़ कि 45 मिनट लगता है पूरी जर्नी को ख़त्म होने में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, हमने सेकंड क्वेश्चन कर लिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या था? नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, said Wali to the conductor. Wali is quite confident and display extraordinary courage while she travel alone in bus. तो बच्चों वाली ने अपना क्या दिखाया कि नेवर माइंड, मुझे मुझे मैं अपना राइड जो है, अपनी सफ़र, अपनी जर्नी खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और उसने किसको बोला? ये कंडक्टर को बोला, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बच्ची थी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके अंदर हिम्मत थी। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इस चीज़ के बारे में हमें इस चीज़ को एक्सट्रैक्ट और ज़्यादा बढ़ा के लिखना है। तो देखो वाली क्या था बच्चों? तो वाली वॉज एन 8 year old गर्ल। शी वॉज वेरी क्यूरियस, हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड determination. Though she was a little girl, she made a journey without any difficulty because she had courage to take risk. तो जबकि हमें पता है कि वो 8 साल की छोटी बच्ची है और काफ़ी क्यूरियस है, बट फिर भी उसने अपनी जर्नी बिना किसी डिफ़िकल्टीज़ के पूरी करी। शी वॉज गुड, ब्रेव एंड करेजियस. She gathered the necessary information and saved every penny. Every penny बच्चों, penny वहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सिक्कों कहते हैं ना, तो उसने भी काफ़ी सारे pennies जमा किए थे। मतलब कि आप सपोज रुपया बोल सकते हो, मतलब कि हम सब तो सिक्के जमा करते हैं, वहाँ पे उसे penny कहते थे। तो she musters up the courage and rode a bus to fulfill her deep desire. Wali is a great inspiration. She inspires us to never feel weak, helpless. We should have courage to face all situations. तो हमें क्या पता लगता है बच्चों कि कभी भी ना इतना डरना नहीं चाहिए। बी कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और उसने अपने कॉन्फिडेंस होने की वजह से अपने डिज़ायर को जो वो चाहती थी वो कर पाई। ठीक है, आगे में है बॉडली, इफ़ वी डू नॉट डेयर टू टेक रिस्क वी विल लूज अपॉर्चुनिटी। अगर बच्चों हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम अपॉर्चुनिटी भी लूज कर देंगे। वी शुड नॉट फील डिसहार्टेडनेस बाय एनी डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे बच्चों हमारी होती है वीडियो ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा सारी चीज़ें। अगर बच्चों वीडियो अब अच्छी लग गई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ये रहा आपके सारे आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।